स्टूडेंट्स, सी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट। गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और इसको राम को बेच दिया। कितने प्रॉफिट पे? 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। Then Ram wanted to sell it back to Gopal at 10% लॉस। फिर उसके बाद राम चाहता है कि वो इसे गोपाल को बेच दे 10% के लॉस पे। राम गोपाल को 10% के लॉस पे बेच देता है। What will be गोपाल्स पोजीशन? अगर बेच दे तो What will be गोपाल्स पोजीशन इफ ही एग्रीड? अगर गोपाल इस बात पे एग्रीड हो जाता है तो उसकी क्या पोजीशन होगी? ऑप्शन दे रखे कि उसे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा। चलो देखते हैं बच्चों। यहाँ सब चीजें परसेंटेज में दे रखी हैं, कोई प्राइस तो दे रखा है। तो बेटर क्या होता है, ऐसे कोई क्वेश्चन में हम 100 मान लेते हैं। मान लो CP फॉर गोपाल हमने मान लिया 100 रुपीज। जो सेल फोन का गोपाल ने खरीदा वो 100 रुपीज का खरीदा, ठीक है। उसने इसे राम को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे। 100 का 10% होगा 10 रुपीज। 10 रुपीज के प्रॉफिट पे बेचेगा, यानी 110 में बेच देगा। तो इसने बेच दिया 110 में। तो CP फॉर राम के लिए CP कितना हो जाएगा? 110, क्योंकि इसने इसे 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। 10% के प्रॉफिट ये आएगा ना 10 रुपीज, तो 110 हो गया। देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10%। अब क्या कर रहा है राम? इसको अगर चाहता है कि वो इसको गोपाल को वापस बेच दे, कितने प्राइस पे? 10% के लॉस पे। राम बेचेगा ना 10% के लॉस पे, तो 10% जो हम काउंट करेंगे कि उसका जो लॉस हुआ 10%, वो किस पे करेंगे? इसका CP है 110, इसके उस पर करेंगे। तो इसके लिए जो SP होगा, SP फॉर राम, वो कितना हो जाएगा? ठीक है, 110 का 90%, 10% के लॉस पे कर रहा है तो उसका 90%, ठीक है। कितना आ जाएगा? ₹90। ठीक है, इसका मतलब राम के लिए जो SP हो जाएगी, जो ये फोन बेचेगा वो 99 में बेचेगा। 110 में खरीदा, 10% के लॉस पे बेचा। 10% का लॉस का मतलब 90% की वैल्यू पे बेचा, तो 90% ऑफ 110 निकाल लिया। कितना आ गया? 99 रुपीज। इसका मतलब इसने 99 रुपीज में बेच दिया। अब गोपाल की बात करते हैं। गोपाल ने के लिए फोन 100 रुपए का था। अब वो अगर ये इसे देता है तो वो उसे 99 रुपए में दे देगा, वापस दे देगा। तो 100 रुपए वाला फोन उसे 99 में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? उसे फायदा हो रहा है। 100 वाला फोन उसको 99 में, उसे फायदा हो रहा है। कितने का गेन? कितने का हो रहा है उसको? 1 रुपए इसका हो रहा है। 1 रुपए का तो गेन परसेंट कितना हो गया? 100 पर अगर देखोगे तो 100 पे 1 रुपए का हो रहा है, तो 1/100 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 1% का गेन। इसका मतलब उसे वही फोन वापस मिल रहा है 99 में, मतलब 1 रुपए का गेन, यानी 1% का गेन उसे हो रहा है। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? सी सेट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A cow costs more than 4 goats but less than 5 goats। एक काव की जो कीमत है वो 4 बकरियों से तो ज्यादा है, लेकिन बट लेस देन 5 goats, ठीक है, 5 बकरियों से वो कम है। If a goat cost between ₹600 and ₹800। If a goat cost between ₹600 and ₹800, which of the following is the most valid conclusion? कह रहा है अगर एक गॉड की कीमत 600 से 800 के बीच में है तो इनमें से कौन सा कंक्लूजन मोस्ट वैलिड है? ठीक है, कह रहा है कि एक काउ कॉस्ट मोर देन 2500, एक काउ की जो कॉस्ट है 2500 से ज्यादा है, 3600 से कम है, 2600 और 3800 के बीच में है, 2400 एंड 4000 के बीच में। इस तरीके से उसकी कॉस्ट को ऑप्शन में दे रखा है। तो हम देख लेते हैं कि क्या हो सकती है उसकी कॉस्ट। ध्यान रखना बच्चों, एक 1 काउ 4 गोट की कॉस्ट से ज्यादा और 5 की गोट की कॉस्ट से कम है। दो दे रहा है 600 और 800। मान लो एक गोट की कॉस्ट मान लो 600 ही होती है। पहला केस ले लेते हैं, मान लो 600 ही है। तो काउ की देखते हैं। काउ की जो कॉस्ट होगी, काउ की कॉस्ट होगी क्या होगी? एक गोट की कॉस्ट जो है 600 है, तो काउ की जो कॉस्ट होगी मिनिमम कॉस्ट क्या कह रहा है? 4 गोट से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर 4 गोट भी है तो 600 के हिसाब से मतलब 2400 से तो ज्यादा होनी चाहिए। पहला केस देख रहे हैं हम।
2400 से ज्यादा होगी इसकी कॉस्ट, और 5 गोट्स की कॉस्ट से कम होनी चाहिए। तो 5 कितने हो जाएंगे, 600 के 5 करोगे तो कितना हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3000। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर 600 रुपए की गॉट है एक, तो एक काव की कॉस्ट 2400 रुपए से 3000 के बीच में होनी चाहिए। इसके हिसाब से तो ये होगा। अगर मान लो है तो ये भी नहीं है, अभी 600 नहीं है, इसके बीच में ही है। अगर 700 होती तो एक काव की जो कॉस्ट है 4 गोट का मतलब हो गया ₹2800, और 5 गोट की कीमत कितनी हो गई 3500। इसका मतलब इन दोनों के बीच में होती। ठीक है, तीसरा केस और देख लेते हैं। मान लो 800 ही होती, 800 के बीच कही गई है, 800 के बीच कही गई ना, हम 800 पे चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर 800 पे होती तो मिनिमम 4 गॉट के लिए 3200 हो जाती, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 गॉट के लिए 4000 हो जाती। ठीक है, तो ये सारी रीडिंग्स आ रही है हमारे। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है। इन वैल्यूज से एक चीज पता चल रहा है बच्चों कि वैल्यूज जो है इसी के बीच में आने वाली हैं। 600 और 800 की वैल्यूज जो अलग अलग वैल्यूज पे हम चेक करके देख रहे हैं। इससे एक कंक्लूजन क्लियर हो रहा है बच्चों कि मिनिमम 2400 रुपए तो जरूर आएगी। अगर 600 भी हुई या 601 भी हुई या चाहे कुछ भी हो, तो मिनिमम 2400 रुपए तो जरूर होगी एक काव का जो प्राइस होगा। और मैक्सिमम अगर 800 है, 800 तक की रेंज आ रही है, तो 800 का मतलब है कि वो 4000 तो मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो कभी जा ही नहीं सकती। ये कंक्लूजन तो फिक्स है कि 2400 से कम नहीं जा सकता और 4000 से ज्यादा नहीं जा सकता, मतलब इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, बाकी हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि 3000 जा सकती है, कि 3500 जाएगी, कि 3800 जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम मिनिमम वैल्यू यहां से निकाल लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया। एक्चुअली ऑप्शन देख लेते हैं। काव कॉस्ट मोर देन ₹2500, कोई फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है। लेस देन 3600, ये भी फिक्स नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है 2400 से 4000 के बीच में है, यही वाला डी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा सीसैट 2015 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर कहता है कि वो अपना सामान जो है वो 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, वो ये बताता है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट। लेकिन वो क्या करता है, वो 20% कम वेट यूज करता है। चीटिंग कर रहा है वो। ठीक है, 20% कम वेट यूज करता है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट फॉर शॉपकीपर। एक्चुअल में उसे कितना परसेंट का फायदा हो रहा है वो बताना है। देखो जैसे क्वेश्चन को कैसे करना है। मान लो बच्चों जो वो सामान बेच रहा है वो 1000 ग्राम का है और उसकी कॉस्ट कितनी है ₹1000। ये उसकी सीपी है। सीपी कितना दे रखा है उसने, 1000 दे रखा है, 1000 ग्राम का। क्या कह रहा है, इसको वो कितने प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है। अगर 1000 ग्राम की चीज है और हमने ये मान लिया कि उसका सीपी भी 1000 रुपीज का है, मतलब 1 ग्राम 1 रुपीज का है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, 1 ग्राम 1 रुपीज का है, 1000 ग्राम 1000 रुपीज का हो गया। वो उसको कह रहा है कि 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। 10% के प्रॉफिट पे बेचने का मतलब 1000 में खरीदा है उसने, 10% के प्रॉफिट पे बेचने का मतलब है 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपीज होगा। 100 रुपीज और ऐड कर दो 1000 में तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। इसका मतलब जो एसपी है वो ये है। ठीक है, मतलब 1000 वाली चीज को उसने 1100 में बेच दिया। लेकिन एक चीज और कर रहा है वो, साथ ही साथ चीटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, वो वेट जो है ना 20% कम इस्तेमाल कर रहा है। मतलब 1000 ग्राम की जगह वो इस्तेमाल कर रहा है 20% कम। 1000 का 20% होता है 200। 200 ग्राम कम यूज कर रहा है, इसका मतलब 800 ग्राम ही यूज कर रहा है। अगर 800 ग्राम वो यूज कर रहा है तो इसका मतलब उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस होगी 800 ग्राम की, जो न्यू सीपी होगी, ठीक है ना, चीटिंग करने के बाद जो भी होगी 800 ग्राम की। अभी आपको पता था 1 ग्राम 1 रुपीज का पड़ रहा था, तो 800 ग्राम आपका कितने का पड़ेगा, ₹800। ठीक है, मतलब 800 रुपए का पड़ेगा 800 ग्राम। अब पूछ रहा फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। बट इसका मतलब ये हुआ कि कम तौल रहा है लेकिन प्राइस में तो उसी के बेच रहा है, 1100 के प्राइस पे ही बेच रहा है। मतलब 800 रुपए वाली चीज को वो कितने पे बेच रहा है, वो 1100 की प्राइस पे बेच रहा है। तो यहां से प्रॉफिट देख लो कितना आ गया, प्रॉफिट हो रहा है 800 वाली को कितने पे बेच रहा है, 1000 पे। इसका मतलब उसको 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से उसने क्या पूछा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, 300 का। सीपी कितना है, कितने पे प्रॉफिट हो रहा है ये,
800 वाली चीज को बेच रहे हैं तो सीपी तो ये हो गया ना, वो वाली सीपी नहीं है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है, 800 पे बेच रहा है तो ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, 300 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 37.5%। इसका मतलब कितने प्रॉफिट परसेंट पे बेच रहा है ये एक्चुअल में 37.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ मैन परचेज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10। एक आदमी कुछ आर्टिकल्स खरीदता है किस रेट पर कि 11 आर्टिकल उसे 10 रुपए में मिल रहे हैं, 11 आर्टिकल 11 चीजें उसे 10 रुपए मिल रही है, एंड सेल्स ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11। और उन एंड सेल्स सारे आर्टिकल्स को बेच देता है, सारे आर्टिकल्स को बेच देता है किस रेट पे, एट द रेट ऑफ 10 आर्टिकल्स की 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो 11 रुपये से होगा। किस कॉस्ट पे बेचता है कि 10 आर्टिकल 11 के हिसाब से बेच देता है। फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें एक आर्टिकल दे रखे हैं और उनके प्राइस दे रखे हैं। पहले हम कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, पहले उसने जो खरीदे हैं वो क्या खरीदे हैं कि 11 आर्टिकल उसने कितने रुपए के खरीदे हैं, 10 रुपीज के खरीदे हैं। 11 आर्टिकल उसने 10 रुपीज के खरीदे हैं, ठीक है। और जब वो बेच रहा है तो वो किस हिसाब से बेच रहा है, वो कह रहा है कि 10 आर्टिकल मैं बेचूंगा 11 रुपए में, वो इस हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। देखते हैं फिर एक चीज और देखो, एंड सेल्स ऑल द आर्टिकल, उसने सारे आर्टिकल्स बेच दिए, सारे का मतलब जितने खरीदे थे उतने, ठीक है। इसका मतलब जितने खरीदे थे और उतने बेचे, यानी दोनों ही जितने खरीदे थे और बेचे थे वो दोनों आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 11 आर्टिकल खरीदते हैं, आप 10 बेच रहा है, तो आर्टिकल्स तो इक्वल है नहीं, उतने ही बेचे हैं उसने बराबर। तो बराबर करने के लिए क्या करूं मैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। 11 और 10 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा बच्चों। तो 110 आने का मतलब है इसको 110 बनाना पड़ेगा। 110 बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 11 आर्टिकल थे, मुझे 110 आर्टिकल बनाने हैं, मुझे 11 और 10 का एलसीएम ले लिया, 110 आ गया। तो 110 आर्टिकल के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करा। जब आर्टिकल में 10 से मल्टीप्लाई करा तो उसकी कॉस्ट में भी 10 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये 100 रुपए का हो गया, ठीक है। ये 110 आर्टिकल 100 रुपए के उसने खरीदे। यहाँ देखो, बेचे भी उसने इक्वल आर्टिकल्स बेचे हैं, और कितने आर्टिकल्स हमें एलसीएम करके करने हैं, 110। 110 आर्टिकल्स करने के लिए मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। 11 से जैसे मल्टीप्लाई करा ये 110 हो गया, यहाँ पे 110 आर्टिकल्स होगा। जैसे मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई करा, आर्टिकल्स को 11 से मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब उसकी कॉस्ट में भी 11 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 11 टाइम्स हो जाएगा उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे ही 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 110 आर्टिकल 100 रुपए के पड़ रहे थे इसको, और वही 110 आर्टिकल खरीदते वक्त पड़ रहे थे। बेच रहा है वो किस हिसाब से, 110 आर्टिकल को वो 121 पे बेच रहा है, ठीक है। 100 में खरीद के 121 पे बेच रहा है, तो सिंपल सिंपल दिख रहा है बच्चों, ठीक है। उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसने प्रॉफिट नहीं पूछा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से वो कितने का प्रॉफिट कर रहा है, यहाँ पे अर्न 21 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। 21 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है कितने पे, 100 पे। सिंपल सी बात है, 21% आ जाएगा। 100 पे 21 रुपए कमा रहा है, मतलब 21% का प्रॉफिट उसे अर्न हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ सोहन while selling 2 goats at the same price makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the other, ठीक है। वो ये कह रहा है कि यदि सोहन 2 गॉड्स को, 2 बकरियों को बेचता है एट द सेम प्राइस पे दोनों को बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का। पहले वाले पर तो उसे 10% का प्रॉफिट हो जाता है पहले वाले पे, और दूसरे वाले पे 10% का उसे लॉस हो जाता है, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी बताना है बच्चों। कई बच्चे सोचते हैं प्रॉफिट भी 10% का हो रहा है, लॉस भी 10% का हो रहा है, तो इसका मतलब ना उसे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ऐसा नहीं है। जरा इस क्वेश्चन को करते हैं फिर समझते हैं क्या हुआ। जब भी ऐसा कोई केस हो, इफ एसपी इज सेम, ये तभी वैलिड है कब, जब दोनों ही केस में दोनों चीजों को सेम प्राइस पे, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है।
और पहले को x% के प्रॉफिट पे और दूसरे को x% के लॉस पे, एक को x% प्रॉफिट पे और दूसरे वाले को x% लॉस पे सेल कर रहे हैं, तो ओवरऑल पता है क्या होता है, ओवरऑल लॉस होता है। फाइनली क्या निकलेगा, ओवरऑल लॉस होगा। कितना लॉस होगा, x² 100% का लॉस होगा, x² 100 इतने % का लॉस हो जाएगा। ये चीज इसको नोट कर लेना बच्चों। तो यहां पर देखते हैं दोनों में एसपी सेम है, तो जाहिर सी बात है लॉस होने वाला। एक को x% के प्रॉफिट पे 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे को 10% के लॉस पे बेच रहा है। लॉस कितना होगा, x की वैल्यू कितनी है, 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरे को 10% के लॉस पे बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा 10² अपॉन में 100/100 कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो गया, नीचे 100 यानी 1%। इसका मतलब वो इसे कितने लॉस पे बेच रहा है, 1% के लॉस पे बेच रहा है। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन है। ठीक है, एक चीज बताओ बच्चों, कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें क्या है कि उसे कोई प्रॉफिट और लॉस ना हो। ये कब हो सकता था, अगर दोनों की सीपी सेम हो जाती, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम हो जाती, तो एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचते, दूसरे को 10% के लॉस, तब उसे कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। सीपी सेम होता तब ये वाली कंडीशन होती, लेकिन जब एसपी सेम होता है तो ये होता है। ठीक है, सीसेट 2014 का क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है।